क्रिप्टो कोई भी हो, अगर वो क्रिप्टो कॉइन इंसानों को फंसाएगा तो खुद भी जिंदा नहीं रह पाएगा, अपना वजूद खोकर बिखर जाएगा। क्रिप्टो में यूं ही नहीं जान आ जाती, जान डालती है कम्युनिटी। कम्युनिटी ही रेगुलर माइनिंग करके क्रिप्टो में जान डालती है। कम्युनिटी के प्रत्येक सदस्य का माइनिंग करने का उद्देश्य चाहे जो भी हो, प्रोजेक्ट की टीम को ये समझने की जरूरत है कि भाई आपके अकेले से करोड़ों कॉइन्स नहीं बनेंगे। इंटरनेट की वेब 3 जनरेशन तभी कहलाती है जब ब्लॉकचेन में क्रिप्टो को कोई एक मनुष्य नहीं, अपितु सभी साम्राज्यों की हजारों अक्षौहिणी सेना मिलकर के माइनिंग का कार्य करती है। परंतु उनका ध्यान प्रोजेक्ट के मेननेट के लक्ष्य से हटाकर भ्रमित करके दूसरे मार्ग पर ले जाने से या कुटिल नीतियों का प्रयोग करने से और अलग दृष्टिकोण अपनाने से आपके ही प्रोजेक्ट पर बुरा असर पड़ेगा। आप सही समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ आइस नेटवर्क की बात हो रही है, जिसमें कई लोग तीसरी केवाईसी की क्विज में फेल हुए हैं और उसकी वजह से अब तक जितने भी कॉइन माइन किए थे वो सब समझो एक प्रकार से जाल में फंस गए हैं, क्योंकि माइनिंग बटन काम नहीं कर रहा। स्नोमैन यानी लोग माइनिंग तो करना चाहते हैं, परंतु क्विज में फेल होने की वजह से अब आगे माइनिंग भी नहीं कर सकते। तो अब आगे क्या होगा, आइस ने ऐसा कदम क्यों उठाया, जानने के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल मेटामित्रा। मित्रों, आइस नेटवर्क की बात करें तो अब तक आइस नेटवर्क में शुरुआत से अब तक लोगों का अच्छा माइनिंग चल रहा था, कहो स्मूथ माइनिंग चल रहा था। स्नोमैन्स के अकाउंट में पहाड़ जितने अच्छे खासे आइस कॉइन्स का बैलेंस देखकर एक आम इंसान के मन में आइस को बेचकर अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद बढ़ गई थी। आइस नेटवर्क केवाईसी 1 लाया, जिसमें फेस पर अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाकर वीडियो लेना था और ये काम कई बार करना था, क्योंकि पहला केवाईसी कभी भी माइनिंग शुरू करते वक्त आ जाता था। चलो वो भी कर लिया। क्योंकि पाई से ज्यादा आइस कॉइन मिलते थे तो आइस नेटवर्क को ज्वाइन करने का एक ट्रेंड चला था। फिर आइस नेटवर्क में केवाईसी 2 लाई गई, जिसमें उसकी एक ट्विटर की पोस्ट को शेयर करना था। चलो ये भी लोगों ने किया। वीडियो देखकर केवाईसी 2 पास करना आसान था। फिर उसके कुछ नखरे देखने को मिले, जैसे कि उसने सबके कॉइन काट लिए, ये कहकर कि एल्गोरिदम में गड़बड़ी थी इसलिए ज्यादा कॉइन मिल रहे थे। उसके बाद लोगों का माइनिंग रेट कम होने की वजह से कॉइन बढ़ने की बजाय कम होते रहे, यानी माइनस में माइनिंग होता रहा। कुछ लोगों की ऐप में अभी भी आइस कॉइन माइनस हो रहे हैं, क्योंकि अपनी रेफरल टीम के मेंबर्स एक्टिव नहीं है। ऐसा होने के बावजूद भी लोगों ने माइनिंग चालू रखा। उसके बाद आइस नेटवर्क ने लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए समय से पहले आइस कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान लाए। पहले इथेरियम ब्लॉकचेन पर, फिर OKX और अन्य वॉलेट में थोड़े थोड़े आइस टोकन दिए। OKX के साथ अनबन हुई, फिर पैनकेकस्वैप, यूनिस्वैप, गेट.io पर आइस टोकन का ट्रेडिंग पॉसिबल करवाया। उसके बाद फिर स्नो नाम से मीम कॉइन्स टोकन लॉन्च किए, जो किसी को कुछ काम के नहीं लगे। अपने मेननेट को लॉन्च करने की यात्रा में आगे बढ़ने के बजाय और इकोसिस्टम को डेवलप करने के बजाय इन सब चीजों में लोगों का ध्यान भटकाया। इंडिया में तो बहुत लोगों के कॉइन कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। माना कि फ्री में बनाए थे, परंतु कॉइन तो फंसे ही है। अब ये सितम कम थे जो जले पे नमक छिड़का। मतलब बड़ी मुसीबत तो स्नोमैन्स पर तब आई जब केवाईसी 3 का क्विज सामने आया। अगरू लाया हूँ भाई। ये केवाईसी यानी नो योर कस्टमर न होकर के KYBC नो योर ब्रिलियंट कस्टमर हो गया, यानी सिर्फ होशियार कस्टमर को ही पहचानो। जिसे क्या हुआ, अब आइस नेटवर्क प्रोजेक्ट की जितनी भी इज्जत बची थी वो सब मिट्टी में मिल गई। अरे बहुत यूट्यूबर्स ने इसको स्कैम कहा और भर भर के गालियां दी। सोशल मीडिया पर भी, खास करके ट्विटर पर इसके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। तो पहले वो पढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि आइस में सचमुच में क्या करना उचित रहेगा। ट्विटर पर अफ्रीका के एक बड़े टीम लीडर ने एक ट्वीट की है। लिखा है, आइस नेटवर्क ने जो किया है वह वेब3 मोबाइल माइनिंग करने वाली संपूर्ण कम्युनिटी के गाल पर एक तमाचा मारने के बराबर है। उसके ऊपर आइस नेटवर्क की टीम ने जवाब दिया कि वेब3 में मोबाइल माइनिंग करने वाला समुदाय तभी काम का है, मूल्यवान है, जब लोग प्रोजेक्ट के पीछे उसकी टेक्निक जानते हैं और समझते हैं। यदि 90% स्नोमैन सिर्फ फ्री में मिलने वाले एयरड्रॉप लेने के लिए आए हैं तो हमारा प्रोजेक्ट में इतना बड़ा खर्चा करने का क्या मतलब रहता है। आइस नेटवर्क की टीम ने कहा, हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें। आपने कैसे सोच लिया कि ऐसी मानसिकता के साथ माइनिंग करने वालों से कोई प्रोजेक्ट लंबे समय तक टिक पाएगा। ऐसी फ्री में कॉइन लेने की और तुरंत बेचने की भावना से सही मायने में प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप लोग टैप टू माइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट यानी मोबाइल में क्लिक करके फ्री में माइनिंग होने वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट को गलत समझ रहे हैं। आप स्नोमैन्स अपना कोई भी समय इस प्रोजेक्ट को जाने बिना ही फ्री में फायदा लेने की उम्मीद करते हैं, परंतु यहाँ आपका वो विचार काम नहीं करेगा। मतलब कि इसको जानने का कुछ समय देना होगा। आइस नेटवर्क की टीम से ऐसा रिप्लाई देखकर वो टीम लीडर ने तगड़ा जवाब दिया, उनको ये समझाने के लिए कि उनकी विचारधारा कितनी गलत है। लिखा है, आइस को मूल्यवान बनने से पहले ही हम सभी को उसकी टेक्नोलॉजी यानी वो कैसे काम करता है वो जानने की जरूरत नहीं है। वो कैसे काम में आएगा, उसकी उपयोगिता क्या बनेगी वो जरूरी लगता है। माइनिंग करने वालों में से जिनको जानना होगा वो पढ़ेगा आपके व्हाइट पेपर को, आपके नॉलेज बेस को। फ्री में माइनिंग करने वाली कम्युनिटी में कई लोग हैं जो डिजिटल चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। अरे भाई, मोबाइल को ही मुश्किल से चलाते हैं तो ऐप को और आपके कंसेप्ट को कैसे समझेंगे। सबका अनुभव और ज्ञान एक समान नहीं होता। वेब3 में कम्युनिटी की सच्चाई यही है।
फिर आगे लिखा है, ये केवाईसी की क्विज से पहले आपका प्रोजेक्ट मूल्यवान था, बड़ा अच्छा था। यदि आप चाहते हैं कि कम्युनिटी आपके प्रोजेक्ट को बड़ा बनाए तो आपको बस उनका मार्गदर्शन करना होगा और कम्युनिटी को कुछ एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। ये तो अपनी अपनी लीडरशिप पर यानी नेतृत्व पर निर्भर होता है। आपकी आइस कम्युनिटी में दुनिया भर से कितनी प्रतिभाएं माइनिंग कर रही है जो आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू बना सकती है, परंतु उन्हें एक प्रश्नोत्तरी के बहाने प्रोजेक्ट से निकाल देंगे तो क्या होगा। फिर आगे समय वाले पॉइंट पर जवाब में लिखा है कि आपके इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ही फ्री माइनिंग वाले प्रोजेक्ट की तरह हुई थी। आप यह नहीं कह सकते कि माइनिंग करने वाले लोगों ने अपना समय इन्वेस्ट नहीं किया, उन सब ने किया, इसीलिए तो आपका आइस नेटवर्क लाखों लोगों तक फैला और इतनी प्रसिद्धि मिली। ये याद रखें कि आपके आइस प्रोजेक्ट आने से पहले भी फ्री माइनिंग वाली संस्कृति थी, फ्री में माइनिंग होने वाले प्रोजेक्ट थे, आपने तो इसका फायदा उठाया। मोबाइल माइनिंग संस्कृति हमारे समय और ध्यान के मूल्य पर आधारित है और इसी ने आपको आगे बढ़ने में मदद की है। लेकिन आप मार्ग में कुछ चीज़ें भूल गए थे, फिर भी आप अपने सौभाग्य से किसी तरह सफल हो गए। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके पास अभी भी चीज़ों को बदलने और अपनी गलतियों से सीखने का मौका है। भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अपने समुदाय के मूल्यों का उपयोग करने में अहंकार को बाधा न बनने दें। दोस्तों, अब आइस के बारे में सिक्के की दोनों साइड देखेंगे। पहले पाई की केवाईसी के साथ उसकी तुलना करें तो पाई के केवाईसी के बारे में कई लोग कहते थे और अभी भी कह रहे हैं कि पाई सबका डेटा ले रहा है, अपना डेटा पाई को क्यों दे। ऐसा सोचकर कुछ लोग पाई की माइनिंग नहीं कर रहे या बंद कर दी हो ऐसा लगता है, परंतु उनको अब आइस की केवाईसी देखकर उसमें भी प्रॉब्लम दिखता है। आइस में केवाईसी करने का तरीका देखें तो आइस नेटवर्क ने कोई भी डॉक्यूमेंट की मांग नहीं की है, ना ही आपको अपना सही नाम और पता केवाईसी में बताना है, तो अब इसमें पर्सनल डेटा की चिंता की कोई बात नहीं। फिर भी वही लोग जो पाई में पर्सनल डेटा की चिंता कर रहे थे, उन्हें आइस नेटवर्क की केवाईसी में भी शिकायत रहती है। ऐसे देखें तो आइस नेटवर्क आपके डेटा और गोपनीयता का पूरी तरह से सम्मान करता है। बात सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानने की है, वो अगर आपने नहीं पढ़ी या अब तक समय नहीं निकाला ये सोचकर कि पाई की तरह फ्री में माइनिंग करके पाई से ज़्यादा कॉइन बटोर लेंगे और बेचकर निकल जाएंगे, परंतु आइस प्रोजेक्ट की टीम को कम्युनिटी के इस प्रकार का सेंटीमेंट का, इस तरह की भावना का पता लग गया और उसने कुछ ऐसी चीज़ सोच निकाली जिससे आपकी गेम उल्टी पड़ गई, मतलब मन में लड्डू फूटना बंद हो गए। एक और नज़रिए से देखें तो ये केवाईसी प्रक्रिया नहीं है, केवाईसी का लेबल दिया है, क्योंकि क्विज जो है वो कोई भी दूसरा व्यक्ति भी अटेंड कर सकता है। माइनिंग करने वाले जिस व्यक्ति का अकाउंट है उसी व्यक्ति ने वास्तव में क्विज के जवाब दिए हैं वो कैसे जान सकते हैं। तो हमारा मानना भी यही है कि यह केवाईसी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे केवाईसी का नाम दिया है। जो भी हो, अब यह उनका प्रोजेक्ट है, जो भी मार्ग उनके लिए उपयुक्त लगता है उन्होंने अपनाया। स्नोमैन को अपना कोई उपाय ढूंढना होगा कि इसे कैसे हल किया जाए। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अब आइस में डेवलपमेंट की बात करें तो फटाफट कुछ देख लेते हैं कि डेवलपमेंट के बारे में क्या अपडेट्स हैं। उसके लिए उसकी वेबसाइट पर चलते हैं। आइस नेटवर्क जो है वो leftclick.io नाम का एक ग्रुप है, उसका एक पार्ट है। ये वही leftclick.io की वेबसाइट है। इनोवेटिव सोल्यूशन, डिज़ाइन फॉर यू, डेवलप फॉर यू लिखा है। हम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की कंपनी नहीं है, बल्कि इनोवेशन और डिजिटल सशक्तिकरण की दुनिया में प्रवेश करने का द्वार है। उसके पोर्टफोलियो में 5 प्रोजेक्ट है, जिसमें से एक आइस नेटवर्क का है। वापिस आते हैं आइस नेटवर्क की वेबसाइट पर, तो आइस नेटवर्क की वेबसाइट पर नए अपडेट में उसका कॉइन मैट्रिक्स दिखाया है, जिसमें 5 पुल दिखाए हैं: कम्युनिटी पुल, टीम पुल, डाओ पुल, ट्रेजरी पुल और इकोसिस्टम में ग्रोथ और इनोवेशन के लिए अलग से पुल। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें से जो 30% कॉइन्स कटते हैं वो इस पुल में जमा होंगे। उसके कॉइन इकोनॉमिक्स को डिटेल में जानने के लिए यहाँ क्लिक करके पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। आइस नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड भविष्य की नींव का निर्माण करने के लिए ये 5 चीज़ें बना रहा है: डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी, आइस आईडी, सोशल मीडिया यानी आइस कनेक्ट, आइस नेट, आइस वॉल्ट और आइस क्वेरी। ये सब काम की चीज़ें हैं, डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। वेबसाइट पर यहाँ उसके डेवलपरों के काम के बारे में भी उसने डिटेल दी है। यहाँ से सीधा गिटहब पर जा सकते हैं जहाँ आइस का कोड रखा है। यह ओपन सोर्स यानी सबके लिए खुला है, कोई भी देख सकता है। उसके डेवलपर्स के अन्य प्रोजेक्ट्स के कोड भी रखे हैं। तो भाई इस प्रोजेक्ट में कुछ बनेगा, उससे उसकी कीमत पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अभी सिर्फ एक KYC 3 पास करके आगे की माइनिंग चालू रख सकते हैं। जिसकी माइनिंग बंद हुई है वो उम्मीद न छोड़ें, अगले महीने फिर से KYC आ सकती है, ऐसी दुआ और प्रार्थना रहेगी। यहाँ शिकायत करने से कुछ हल नहीं होगा। इसी साल अक्टूबर में उसका मेननेट आने तक का इंतजार करते हैं। क्या पता जो लोग इसे छोड़ दें वही लोग भविष्य में इसको बाय करने का सोचें। आइस नेटवर्क की KYC की चाल देखकर एक तरीके से देखा जाए तो कम्युनिटी में माइनिंग करने वालों की संख्या कम हो जाएगी। थोड़े समय के लिए फेल हुए लोगों की माइनिंग स्टॉप होगी। शायद उससे भी आइस की कीमत पर प्रभाव पड़े, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय न लें। आइस नेटवर्क ने उन लोगों के लिए भी कुछ सोचा होगा। आखिर कम्युनिटी उनकी है। भविष्य में आइस कॉइन उन बंद पड़े हुए अकाउंट्स को
किस प्रकार एक्टिव करेगा, मतलब क्या योजना बनाएगा ताकि वो लोग फिर से माइनिंग शुरू कर सकें, या फिर कुछ मुट्ठीभर लोग जो तीसरी केवाईसी पास किए हैं क्या सिर्फ उनके साथ ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है, वो देखना है। तो हे प्यारे दर्शकों, आप भी देखते रहना, मेटा मित्र से जुड़े रहना और बड़े प्यार से कहना, मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।